हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इन महाशय की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। हाँ दोस्तों, ये सही बात है। आज मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इससे मैं चाहता हूँ कि जो लोगों को इनको सुनने का लत लगा हुआ है वो कम से कम छूटे और लाइफ एक बार मिली है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग वेस्ट ना करें। तो ये वीडियो पूरा देखोगे तो मैं अपनी जो पूरा जो सार है, जो समरी है ओशो को लेकर, वो मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं जो भी इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कुछ एजुकेशनल कंटेंट, वो सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, जो सच्चाई है, जो हमारे समाज में रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर आने वाला मतलब कंटेंट के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कोई भी सजेशन हो तब भी प्लीज़ आप लोग प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ओशो, जिनको आचार्य रजनीश भी कहा जाता है, और उनका जो असली नाम है, कुछ टाइटल सरनेम उनका जैन था। मैं नाम देखिए इसी मोमेंट में भूल गया। तो उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वो एक बहुत ही गॉड गिफ्टेड माइंड थे, जो कि धरती पे बहुत ही रेयरी, बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा माइंड था उनके पास, इतना साफ दिमाग था कि आप लोग विश्वास नहीं करो, इतने बड़े बड़े मासेस को वो लोग अट्रैक्ट कर लेते थे, वो भी बिना कुछ किए, सिर्फ अपने वॉइस से। और आप आज इतने साल बाद भी, मरने के बाद भी, आप लोग देखो, उनका सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, लोग देखते जा रहे हैं। व्यूज़ देखो जाके उनके चैनल्स पे। तो अब मैं अपना जर्नी बताता हूँ कि मैंने ओशो को सुनना और देखना, पढ़ना शुरू किया 2015-16 के करीब से। और उसके बाद से तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोज़ आती थी और हटा दिया जाता था, क्योंकि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाती थी ओशो फाउंडेशन के द्वारा, जो कि बॉम्बे में है। उनका भी एक चैनल है। तो ओशो कौन थे? तो ओशो एक बहुत ही अच्छे, अब मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छे ऑरेटर थे। अब उनको एनलाइटनमेंट मिला कि नहीं, ये मुझको नहीं मालूम। बहुत लोग बोलेंगे एनलाइटनमेंट, लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या एनलाइटनमेंट का कोई पैमाना है या फिर मापदंड है जिससे पता चले हाँ उनको एनलाइटनमेंट हो गया था? तो दोस्तों, अच्छी बातें बनाना, अच्छे तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करना और अपने बातों को रखना एक बहुत ही अच्छा स्किल है, लेकिन इसको एनलाइटनमेंट नहीं कहा जा सकता। अलग-अलग लोग हुए हैं पृथ्वी पे, बहुत सारे लोग हुए हैं, भगवान हुए हैं, फिर बुद्ध हुए हैं, महावीर भी हुए हैं, बहुत सारा लोग, गुरु गोविंद साहब हुए हैं, बहुत तरह के लोग और बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। उनमें से इनको भी एक जगह दे सकते हैं हम लोग, लेकिन एनलाइटनमेंट मेरे को नहीं लगता, मुझको पता भी नहीं है क्या है, लेकिन उसी को बेचा जा रहा है आज के मार्केट में। आप लोग देखो, बहुत नए-नए लोग आ रहे हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट, कुछ नहीं होता है। दोस्तों, एनलाइटनमेंट वही है जब आप अपने प्रॉब्लम को फ़ोकस करो। अकॉर्डिंग टू मी, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग जागे रहो और समझते रहो, ठीक है ना? अपने इर्द-गिर्द देखो क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का बस कोशिश करो। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन माने स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर ऐसे लोगों को किनको सुनना चाहिए, माने कब सुनना चाहिए अपने लाइफ में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 15 से लेकर 35 साल तक के लोगों को अभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इतने साल खपाने के बाद समरी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इनके जो आप लोग डिस्कोर्सेस सुनोगे तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही बातें समझ में आने लगेगी, अपने लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखने लगेगी। तो बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन बातें आप सिर्फ सुनते हो और उसके पीछे नहीं देखते कि क्या आप बातें सुनने के लिए और एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए ही सुन रहे हो। लेकिन नहीं, आपको कोई चीज़ आपको चाहिए, जिसको आप खोजने के लिए यहाँ पर आए हुए हो, और आप वो रास्ता और उस मंजिल के लिए आप लोग सुनते हो। लेकिन अब देखो खेला क्या होता है। ओशो ने अपने लाइफ टाइम में जितने भी डिस्कोर्सेस दिए हैं, जिसे हम लोग प्रवचन कहते हैं, उसको ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करा दिया है। तो उनके आप लोग डिस्कोर्सेस डेली 1 घंटा भी सुनोगे तो आपकी आधी लाइफ या फिर पूरी लाइफ भी जा सकती है। और उन्होंने इतना जितना बोला है और सब जितना भी रिकॉर्ड हुआ है, सबको फिर उन्होंने बुक फॉर्मेट में भी अ, उसको कवर करवा दिया है। उन्होंने अपने से कुछ भी नहीं लिखा है। इतने वो स्मार्ट व्यक्ति थे कि आज मरने के बाद भी लोग उनकी लिखी हुई किताब बोलते हैं। लिखा हुआ कुछ भी नहीं, उन्होंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं लिखा। सारा जो रिकॉर्डेड फॉर्म है उसी के ऊपर किताब छपा हुआ है, उनका जो स्पीच है उसी के ऊपर। तो अब आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। ये जो 15 से 35 साल का उम्र है, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं है। ये अपने आप को मजबूत, अपने आप को करियर वाइज़ या फिर अपने पैरों पे खड़ा होना या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, इस सब चीज़ के लिए है। ये सब चीज़ के लिए नहीं है कि बैठ के दिन भर माला। पहले आपको अपने आप को बनाना होगा, फिर आपको उसको ठोकर मारना है बाद में कि नहीं, ये दुनिया नश्वर है, ये पहले ही से नश्वर है, ये है, वो है। तो आप चला जाओ गंगा जी में डूब के मर जाओ। लेकिन अभी आपका टाइम है, अगर आपको परिवार बनाना है, आपके परिवार का बोझ उठाना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना है, तो ये उम्र इसके लिए नहीं है।
ये मैं नहीं मेरे को समझाने वाला था कोई, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैंने उसके बाद से बहुत सारे इनका किताब पढ़ा, एस धम्मो सनातना, फिर अ, असंभव क्रांति, जो सुन के आपको जोश आ जाएगा। फिर इनकी मैंने डायनामिक ये भी की है मेडिटेशन, जो कि एकदम हाइपर ब्रीथिंग है, जिससे कि कुछ देर तक के बाद आप बेहोश हो जाओगे। वो डीप ब्रीथिंग करनी है, उसके साथ फास्ट पेस ब्रीथिंग, जैसे ही म्यूज़िक चेंज होगा आपको करते रहना है। उसमें ये खुद से इनका वॉइस भी है, गाइडेड मेडिटेशन है, तो वो करने के बाद कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई एनलाइटनमेंट नहीं होता, बस आपका शरीर थक जाता है और आपको लगता है कि हाँ, अब नींद आने वाला है। और नींद में जो शांति मिलती है आप लोगों को तो पता ही है। तो यही बातें हैं, और ऐसे चीज़ों को यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आज के डेट में। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है, ये पहले से आपको नहीं करना है। सभी लोग अगर स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो विश्वास करना, इस दुनिया में ये जो कलरफुल हम लोग दुनिया देख रहे हैं, ये कलरफुल उतना नहीं रहेगा। सब बेरंग हो जाएगा, किसी को कोई मन नहीं लगेगा, कोई कपड़े भी रंगीन नहीं पहनेगा, सब उजले-उजले और या काले-काले रहेंगे। तो यही चीज़ आपको ये है, क्योंकि ये जो यूथ का टाइम है, ये आपको एक्सप्लोर करने का टाइम है। ये यूथ का टाइम ये नहीं है कि इन लोग खुद अपने टाइम में खूब बढ़िया से एंजॉय कर चुके हैं, और अपने मरने का टाइम आने तक ये लोग कुछ धरोहर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा-बड़ा जो ज्ञान इकट्ठा किया है उसको लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी यंग एज से इनको सुनना फॉलो करोगे तो ये आपके अभी काम आने वाला है भी नहीं। अभी जो आपके काम आने वाला है उससे अपने सिर को भरो, क्योंकि मेरे सर में बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी का बात पहले ही से भरा हुआ है, क्योंकि मैंने इतना टाइम इनको दे दिया। इसके बाद मैं एलन वॉट्स को सुनता था, फिर इनके बाद मैं जॉर्ज गुरजिएफ की बुक पढ़ी द वर्क, और उसके बाद मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी सुना। फिर बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, उसके बारे में जाना, वो कलकत्ता में भी उसका ब्रांच था। उसके ऑफिस गया, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत एक्सप्लोर किया। मेरे को लगता था अब मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ हूँ नहीं। बाद में पता चलता है आप जो होना भी चाहते हो भी होने के लायक नहीं रहोगे। तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा आप नहीं हो, आप फिलहाल अभी शरीर हो। आप शरीर को ऐसा बनाओ, आपको इसको कष्ट देना है, आपको आत्मा को अचीव करने के लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना होगा, आपको अपने इर्द-गिर्द सब कुछ अच्छी करनी होगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप शरीर नहीं हो। लेकिन आप अभी से सोच रहे हो कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आप आत्मा नहीं हो जाओगे। और ये जो चीज़ें हैं, ये सारे लोगों के लिए नहीं है, आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो ख़ासकर स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, ये गरीब लोगों के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी बड़े से बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं या फिर महापुरुष हुए हैं, वो सारे अच्छे परिवार से, राजघराने से आए हुए हैं। आप लोग जाके देखना, राम, कृष्ण, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, कोई भी आप पकड़ लो, ज़्यादातर ज़्यादातर लोग बहुत सारा। और उसके बाद ग्रीस का फ़िलॉसफ़ी आप देखोगे, वो एक क्या नाम था उसका, वो जो अलेक्जेंडर को मिला था उसका भी नाम मैं भूल गया। तो स्टोइक फ़िलॉसफ़ी है। तो ये सारे फ़िलॉसफ़ी आप फ़ॉलो मत करो, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप लोग अपना फ़िलॉसफ़ी बनाओ और लाइफ़ को पहले देखो, एक्सप्लोर करो, ठीक है? सुनो सबकी, करो अपने मन की, पढ़ना है पढ़ो, लेकिन अब ऐसे मत सोचो उसी का बताया हुआ रास्ता आपके काम आएगा, ठीक है? तो फ़िलॉसफ़ी में तो पढ़ना ही नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी में तो ख़ास नहीं है, ख़ासकर नहीं, क्योंकि अभी आपका एज है इस मॉडर्न जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसको एन्जॉय करने का, और इसमें कैसे हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँ जो करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा सोल है इसी से बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस इसी से आता है, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया कि पहले कि जितने भी रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं वहीं से ज़्यादातर महापुरुष हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस था त्याग देने का सब कुछ, ठीक है? उन्होंने सब कुछ करके देख लिया था। अब उनको कुछ और करना था, तो अब लास्ट में बचा क्या? तो बचता वही है कि सब कुछ छोड़ के एक बार देखा जाए। तो वही सब कुछ त्याग देते हैं, मन भर जाता है डेली। वही आपको 1 दिन रसगुल्ला मिला तो अच्छा लगेगा, 2 दिन मिला अच्छा लगेगा, लेकिन आपको दिन भर रसगुल्ला ही मिले और साल भर रसगुल्ला ही मिले, तो आपको कैसा लगेगा? तो उन लोगों का लाइफ में रसगुल्ला मिलता गया, तो उन लोग पक के अपने को ये कर लिया। तो यही सारी बातें थी आपको बताने की कि अभी के एज में स्पिरिचुअलिटी को अभी ना फॉलो किया जाए, और मेंटल पीस के लिए हम लोग कुछ योग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग, क्योंकि ये बहुत लंबा फेज़ में लॉन्ग रन है, ये मैराथन है, ये कोई ये नहीं है 1-2 दिन का और साल भर 2 साल का, तो पढ़ने से नहीं होगा। जो चीज़ें बताई गई हैं, योग को मैं इसलिए बोलता हूँ, योग आपको हेल्दी रखता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपकी शरीर फ्लेक्सिबल होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आएगी। आप कंट्रोल करना सीखो धीरे-धीरे अपने आप को, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन यही सब कि धन दौलत तो बेकार है, ये है, वो है, और
क्यों करूँ काम, ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, और मेरा इंटरेस्ट तो धोखा है, सपने देखना तो सपना सपना है, सपने कभी सच नहीं होते, ये है वो है, झूठ-झाट ये सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं। आपको एकदम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एकदम घुस जाना है। 15 से लेकर 35 साल की उम्र तक जितना आपको जो कर सकते हो करो, लाइफ़ को फुल्ली एन्जॉय करो, क्योंकि उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी में आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। बुढ़ापे में बढ़िया से राम-राम करना, और सनातन धर्म में ये चीज़ पहले से है। ये जो 4 आश्रम दिए हुए हैं बहुत ही अच्छा उपाय है। पहला है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद अ, आपका वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास, ऐसा करके है। तो ये सारी चीज़ें एकदम लाइफ के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। लोग बेवकूफ़ नहीं थे जो ये सिस्टम बनाए, लेकिन आज के डेट में लोग पहले ही संन्यास लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अर्ली रिटायरमेंट, सब लोग रिटायरमेंट होके जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और शॉर्ट टर्म के बाद एकदम आराम से सन्यासी हो जाएँगे और लोगों को दान दक्षिणा देंगे, पहाड़ों में जाके अर्ली रिटायरमेंट। तो वो सारी चीज़ें मत करना। अपने लाइफ को हम लोगों को पहले जितना से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं वो चीज़ हम लोगों को अचीव करनी है अपने लाइफ में, उसके बाद ही हम लोगों को कुछ करना है, समझे ना? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं भी ये बहुत रात को बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ये मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इनका ज़्यादा सुनने का भी मत सुनना, क्योंकि आप ही का टाइम वेस्ट होगा। बाद में आके मुझको थैंक यू बोलना कि आप लोगों ने इनको सुनना छोड़ दिया, और बाद में आके आप लोग हमको ये भी बोल सकते हो कि आपकी बातें मैंने नहीं सुनी और उनकी ही बातें सुनते रह गए। तो ठीक है, सुनते रहो, अपना टाइम वेस्ट करो। टाटा, बाय बाय।